शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 18 जुलाई 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, इस रूहानी विश्वविद्यालय में तुम आए हो बुद्धू से बुद्धिवान बनने। बुद्धिवान अर्थात पवित्र, और पवित्रता की पढ़ाई पढ़ने तुम अभी पढ़ते हो। पवित्रता की पढ़ाई अभी तुम पढ़ते हो। इसके आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि बुद्धिवान बच्चों की मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर बतलाते हैं बाबा कि बुद्धिमान बच्चे ज्ञान में सदा रमण करते रहते हैं। बुद्धि हमेशा ज्ञान में ही विचरते रहती है। उन्हें मौलाई मस्ती चढ़ी हुई होगी। उनकी बुद्धि में सारे सृष्टि का ज्ञान रहता है। नशा रहता है कि हमारे बाबा हमारे लिए परम धाम से आए हुए हैं। हम उनके साथ परम धाम में रहते थे। हमारे बाबा ज्ञान के सागर हैं। हम अभी ज्ञान के सागर बन रहे हैं। वास्तविकता में बाबा कहते हैं ना, ज्ञान की विशाल नदियां बनना है हमें वो मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने आए हैं। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, ये कौन आया रोशन हो गई महफिल जिसके नाम से, वो मेरे बाबा हैं। ओम शांति। जीव की आत्मा जानती है कि हमारे परम पिता परमात्मा हमको सम्मुख बैठ पढ़ा रहे हैं, वह राजयोग सिखला रहे हैं। तो जैसे कि ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय ठहरा। विश्वविद्यालय इसको क्यों कहते हैं? ऐसे नहीं कि और जो भी सब विश्वविद्यालय हैं वो विश्व के लिए हैं, नहीं। जैसे कि विलायत में जो विश्वविद्यालय है ना, कहने को तो विश्वविद्यालय है, परंतु वहाँ है गोरे, तो काले लोगों को आने का इजाज़त नहीं देते, तो वो विश्व के लिए तो नहीं ठहरा, तो उनको विश्वविद्यालय नहीं कहेंगे। वो वास्तविकता में नाम तो रख देते हैं विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, लेकिन वास्तविकता में वो उसको अमल में नहीं ला पाते हैं, वास्तविक उसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं। ये लेकिन यहाँ तुम बच्चे जानते हो कि ये सच्ची सच्ची ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, परंतु कोई भी समझ नहीं सकते, कोई भी आरू गरू नहीं समझेगा, क्योंकि सब बुद्धू हैं। बुद्धू को बुद्धिमान बनाना बाबा ही बनाते हैं। बाबा का ही काम है, बाबा ही बनाते हैं बुद्धिमान। मनुष्य बुद्धिमान के आगे माथा झुकाते हैं। देवी देवताओं को, सन्यासियों को आदि जो भी इस तरह के जो उच्च होते हैं, महान आत्मा होते हैं, उनको माथा झुकाते हैं उनके सम्मुख। तो सन्यासी पवित्र हैं तो जरूर बुद्धिमान ठहरे, पवित्रता को अच्छा मानते हैं, और ये विकार ही मनुष्य को हैरान करते हैं। इसलिए पवित्र रहने वाले सन्यासियों को गृहस्थी लोग बुद्धिमान समझते हैं और उनके चरणों में सिर झुकाते हैं। बस सन्यासी लिबास देखा और झट माथा झुकाएंगे। अभी तो उन्हों का मान कम हो गया है, इसलिए संभाल कर कदम उठाते हैं। पहले तो सन्यासियों को देख झट ऑफर करते थे, तुरंत उनको आग्रह करते थे कि स्वामी जी हमारे घर पर चलिए। अभी तो बहुत ज़्यादा भीड़ कर दिया, उन लोगों में भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, और सब तमो प्रधान, वास्तविकता में सब तमो प्रधान बन पड़े हैं। इसलिए जो बहुत नामी ग्रामी हैं उनका ही मान होता है। बड़े आदमी भी उनके सम्मुख माथा झुकाते हैं। क्यों?
पढ़े लिखे तो सन्यासियों से भी ज़्यादा हैं, परंतु वो पवित्र हैं। सन्यासी क्या है? पवित्र हैं। तो सन्यास किया है इसलिए बुद्धिमान माने जाते हैं। अभी तुम बुद्धिमान बनते हो। तुम अभी रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, परंतु तुम्हारे में सभी को इतना नशा नहीं है। हम ब्राह्मण बच्चों में भी सब में एक समान नशा नहीं है। बाबा कहते हैं बार बार, सब क्रमशः हैं, ऊपर नीचे हैं। नशा चढ़ने में भी समय बहुत लगता है। पूरा नशा तो अंत में ही रहता है। अभी जितना जितना तुम पुरुषार्थ करते हो उतना नशा चढ़ता जाता है। निरंतर यह याद रहना चाहिए कि हम आत्माओं के पिता परम पिता परमात्मा आए हुए हैं, हमको पढ़ा रहे हैं विश्व का मालिक बनाने के लिए। तो पुरुषार्थ करने की शुभ चिंतन होनी चाहिए। सभी को वह चिंता नहीं रहती, और ये चिंता सबको रहती भी नहीं है। यहाँ सुनते समय नशा चढ़ा, यहाँ से बाहर निकले और खेल खत्म, क्योंकि नंबरवार है, क्रमशः है ना। जिनमें नशा अधिक है उनको तो बाहर भी फिक्र रहेगा, चिंतन रहेगा। जिनमें नहीं है उन तो बाहर निकले और खत्म। हम आत्माओं के पिता आए हैं, हम उनके पास परम धाम में रहते थे, ऐसे और कोई समझते नहीं हैं। साधु सन्यासी आदि पवित्र हैं, तुम्हारे में भी क्रमशः है। जैसे साधु सन्यासी में भी आजकल तमो प्रधान होने लग गए हैं, तो वैसे ब्राह्मणों में भी वही चीज़ बाबा बतलाते हैं, उसमें भी हम लोग क्रमशः हैं। सभी को ये निश्चय नहीं बैठा है कि हमारे परम पिता परमात्मा ज्ञान के सागर हैं, जीवन मुक्ति दाता हैं, जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ये पूरी बात का निश्चय नहीं बैठता है तो क्रम में नीचे चले जाते हैं। यहाँ से पाँव बाहर निकला और वो खुशी गुम हो जाती है। नहीं तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। सही बात है, इतना बड़ा चीज मिल रहा है, इतना बड़ा अलौकिक धन संपदा मिल रहा है, परम पिता परमात्मा स्वयं मिल रहे हैं, उसके बाद भी भूलेंगे। मैंने भी इस तन का आधार लिया है, नहीं तो राजयोग कैसे सिखलाऊं? मुझे अपना शरीर नहीं है। मंदिरों में देखेंगे तो सबको अपना अपना शरीर है, मैं तो अशरीरी हूँ और सभी को आकारी व साकारी शरीर मिला हुआ है। मेरा शरीर नहीं है। सोमनाथ का मंदिर है अथवा शिव के मंदिर में जहाँ भी जाओ वहाँ निराकारी रूप है, सिर्फ नाम भिन्न भिन्न रख दिए हैं। ये तो जानते हो कि आत्मा परम धाम से आती है, भिन्न भिन्न शरीर धारण कर किरदार निभाती है। मैं इस 84 के चक्र में नहीं आता हूँ, मैं हूँ परम धाम में रहने वाला, इस शरीर में आया हूँ। तुम कहेंगे निराकार, फिर कैसे आते हैं? हाँ, आ सकते हैं। तुम लोग पितृ खिलाते हो तो आत्मा आती है ना, शरीर तो नहीं आता। आत्मा प्रवेश करती है, तो समझते हैं कि आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। जो पितृ खिलाते हैं तो ब्राह्मणों को, जो लौकिक ब्राह्मण होते हैं उनको खिलाते हैं, तो उनका आवाहन करते हैं, तो उनका क्या आता है? उनकी आत्मा आती है और उस ब्राह्मण में प्रवेश करती है। हम ऐसा मान के ही तो उनको खिलाते हैं। तो बाबा कहते हैं वैसे ही मैं भी आता हूँ। कोई तो भूत की आत्माएं बहुत चंचल होती हैं, पत्थर आदि मारती हैं। आत्मा शरीर में आती है तब कुछ कर सकती है, उसे घोष्ट कहते हैं, भूत कहते हैं। अशुद्ध आत्माएं भी प्रवेश करती हैं और तुम बच्चों को अनुभव है कि कैसे अशुद्ध आत्माएं भटकती हैं। जब तक उनको अपना शरीर न मिले तब तक वो भटकती हैं। शुद्ध आत्माएं भी आती हैं, ये भी नाटक में नूंद है। जो कुछ पास हुआ, जो कुछ बीत गया, वो सब नाटक का खेल है। बाबा समझाते हैं, मैं आकर साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। जरूर अनुभवी का शरीर चाहिए ना। अनुभवी जो होते हैं लौकिक दुनिया का भी तो उनको अनुभव होगा, तब तो वो जब बाबा की बात बोलने लगते हैं तो बाबा भी, ब्रह्मा बाबा का भी तो अपना रहता है। तो ब्रह्मा बाबा का नाम मशहूर है, ब्रह्मा की राय भी मशहूर है। ब्रह्मा को फिर कहाँ से राय मिली? ब्रह्मा है शिव बाबा के बच्चे, तो उनकी है श्रीमत, तो जरूर मुख्य श्रीमत ब्रह्मा की होनी चाहिए जिसमें बाबा प्रवेश करते हैं। भारतवासी इन बातों को नहीं जानते, वो तो समझते हैं सब एक ही हैं, श्री कृष्ण शिव आदि सब एक ही हैं। श्री कृष्ण को महात्मा योगेश्वर कह देते हैं, परंतु क्यों कहते हैं?
ये तो समझते नहीं। श्री कृष्ण की आत्मा अभी ईश्वर द्वारा योग सीख योगेश्वर बन रही है। कितना गुप्त राज है। मनुष्य तो कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, उनका शरीर है नहीं, परंतु तुम तो कहते हो सोमनाथ का मंदिर शिव के अवतरण का यादगार है। जरूर कल्प पहले शिव बाबा आए हुए थे और अब आए हुए हैं। फिर द्वापर में उनकी भक्ति शुरू होती है। शिवरात्रि मनाते हैं। बाबा बैठ समझाते हैं, तुम आत्माएं परमधाम से आई हो किरदार निभाने। आत्मा अविनाशी है, इसमें 84 जन्मों का किरदार भरा हुआ है। जैसे बाबा पुराने शरीर में आए हैं, वैसे तुम भी पुराने शरीर में हो। बाबा इस पुराने शरीर से मुक्त कर नया देते हैं। युक्ति भी बतलाते हैं कि कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य कैसे बनो। इसका उत्तर युक्ति भी बाबा बतलाते हैं। गाते भी हैं माशूक एक। बाबा कहते हैं, मैं परम धाम का रहवासी हूँ, तुम भी परम धाम में रहने वाले हो। मैं पुराने से पुराने शरीर में आया हूँ, तुम्हारा भी 84 जन्मों के अंत का ये पतित तन है। तुम भी अपने को आत्मा समझो। हमने 84 जन्म भोग पूरे किए हैं, अभी फिर नई दुनिया में हमको नया शरीर मिलेगा। तो कितनी खुशी में रहना चाहिए। क्रमशः है, कोई तो बिल्कुल ही डल हेड है, एकदम नीचे हो गए क्रम में। कोई तो ठीक ऊपर है और कोई एकदम ही नीचे चले जाते हैं। माया ने बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना दिया है। जैसे गर्म तवे पर पानी डालो तो बिल्कुल ही सूख जाएगा, ऐसे गर्म तवे हैं ये। विकारों ने क्या कर रखा है, हमारी बुद्धि को गर्म तवा बना दिया है। और जब इस पर अमृत रूपी ज्ञान रूपी अमृत पड़ता है ना पानी की तरह, तो वो छन से उड़ जाता है, गायब हो जाता है, वो टिकता ही नहीं, अंदर जाता ही नहीं है। विकार इतने गर्म कर चुका है बुद्धि को। अरे तुम अपने को सिर्फ आत्मा और बाबा की संतान समझो, ज्यादा कुछ नहीं करना है। खुद को आत्मा समझना है, स्मृति में रखना है, और बाबा की संतान समझना है। वो भी नहीं समझते। अगर समझते तो आश्चर्यवत भागंती क्यों हो जाते। माया बड़ी जबरदस्त है, कोई गफलत की और माया थप्पड़ मार देगी। अरे बाबा आए हैं वर्षा देने, फिर भी तुम विकारी बनते हो। बड़ा जबरदस्त थप्पड़ लगाती है, इसलिए माया थप्पड़ लगाती है। बाबा तो थप्पड़ नहीं मारेंगे, माया थप्पड़ मार मार के मुंह फिरा देती है। ऐसे बहुत माया के थप्पड़ खाते रहते हैं। बहुत आत्माएं हैं जो माया के थप्पड़ लगातार खाते रहते हैं। माया भी कहती है, तुम बाबा को याद नहीं करते हो तो मैं तो मारती हूँ। जो बाबा को याद नहीं करेगा, बाबा का बच्चा बनेंगे और फिर बाबा को याद नहीं करेंगे, तो माया तो फिर उसको चटाचट देती है। माया को तो हुक्म मिला हुआ है, बुद्धिहीन को बुद्धिवान बनाना है, तो क्यों नहीं सेवा करते हो। यही सेवा तो करना है, बुद्धिहीन को बुद्धिवान बनाना है, और ये सेवा नहीं करेंगे तो क्या होगा। क्या अब तक माया के मोचरे खाते रहना है और आगे भी माया के ही मोचरे खाते रहना है। नहीं बाबा, बहुत मोचरा खाते रहते हैं। कोई को क्रोध का, कोई को मोह का मोचरा है। बाबा कहते हैं, तुम सब कुछ सरेंडर कर ट्रस्टी होकर रहो। विकार भी दान में दिया, फिर काम में क्यों लगाते हो। जब एक बार विकार दान में दे दिया तो फिर उसको रोज के जीवन में इस्तेमाल क्यों करते हो। विकारों का तो कोई रूप नहीं है। धन के लिए कहेंगे ट्रस्टी होकर रहो, भल काम में लगाना, परंतु बहुत संभाल से, बाबा की श्रीमत से। पैसे से कोई ऐसा विकर्म नहीं करना, नहीं तो उनका बोझा सारे तुम्हारे सिर पर चढ़ेगा। माया बड़ी तमो प्रधान है, वो भी जानती है ये बाबा को ठीक रीति याद नहीं करते हैं, इसलिए मारो इनको घूसा। जो बच्चा माँ बाबा को याद नहीं करता है ना, माँ बाप उसको हुक्म दे के रखे हैं, जाओ जाके उसको मारो एकदम बढ़िया से। तमाचा भी मारेगा, घूसा भी मारेगी माया। माया कहती है, अगर बाबा और वर्षे को याद नहीं करेंगे तो मैं तो थप्पड़ मार ही दूंगी। बहुत बच्चे लिखते भी हैं,
बाबा, माया ने थप्पड़ मार दिया। बाबा भी लिखते हैं, हाँ बच्चे, माया को हुक्म मिला हुआ है, खूब थप्पड़ मारो, क्योंकि तुम मेरा बनते नहीं हो। तुमको सदा खुशी सुखी बनाने आया हूँ, तो भी तुम बच्चे मुझे याद नहीं करते हो। है भी बड़ा सहज, याद करना भी कितना, कोई काम में काम है। बाबा की याद में रहना कोई काम तो है नहीं, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल सहज है, फिर भी नहीं करते हो। तो माया को बाबा भेज देते हैं, जाओ जाके मारो इसको। परंतु समय लगता है, नहीं तो बाबा और वर्षे को याद कर खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। आखिर में याद करते करते हिचकी आए, झुझकी आए, बस हम बाबा के पास चले जाते हैं। जो अंतिम बोला जाता है ना, हिचकी आई और निकल गए, तो वो उस समय बाबा की स्मृति में रहें। सबसे बड़ा अभी जीवन का, अगर इस जीवन का कोई लक्ष्य हो तो बस यही रहे कि बाबा की स्मृति में रहें। और बाबा कहते हैं ना, प्राण तन से निकले। अभी भी बाबा ने कहा कि जब हिचकी आए, बस हम बाबा के पास चले जाएं, फिर आएंगे स्वर्ग में, एकदम जैसे मौलाई बन चले जाएंगे। अच्छा, ये तो कोई नहीं जानते हैं कि आत्मा आशिक है परमपिता परमात्मा की। सच्चे सच्चे आशिक तुम हो। आधा कल्प तुम आशिक बन माशूक को खूब याद करते हो, परंतु ये जानते ही नहीं कि आत्मा परमात्मा पर आशिक होती है। वो तो कह देते आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो आत्मा। यहाँ तो बहुत फर्क है। तुम जानते हो परमात्मा है माशूक और हम आत्माएं हैं आशिक। तो वो पवित्र आत्मा हमको कितना खूबसूरत बनाती है। हम आत्मा गंदी बनने से जेवर भी गंदे बन पड़े हैं। बाबा आए हैं फिर गोरा बनाने, फिर शरीर भी स्वर्णिम युग के मिलेंगे। खाद सोने में डालते हैं ना, तो सोना में खाद डालते डालते पूरा एकदम खराबे हो गया। अब देखो, ये मंदिर है आदि देव का, उनका नाम कोई ने महावीर रख दिया। अर्थ कुछ नहीं जानते, हनुमान को भी महावीर कहते हैं। अब कहाँ हनुमान और कहाँ फिर आदि देव को भी महावीर कह देते। जैनी महाराज मुनि ने जो कुछ कहा वो चल पड़ा। आजकल तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत हो पड़ी है। ये बाबा सबको जानते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हाथ से केसर निकालते हैं। मनुष्य समझते हैं बस कमाल है, झट अनुयायी बन जाते हैं। रिद्धि सिद्धि वालों के तो ढेर अनुयायी हैं, लेकिन यहाँ तो वो कोई उस तरह की कोई बात नहीं है। यहाँ कोई रिद्धि सिद्धि नहीं है, कोई वैसा काम नहीं होता है। बाबा कहते हैं मैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक आया हूँ, ऐसे कोई कह ना सके। बच्चे कहते हैं बाबा 5000 वर्ष पहले हम आए थे, आपसे स्वर्ग का वर्षा पाया था। अब फिर परमपिता परमात्मा शिव के बच्चे आकर बने हैं इस ब्रह्मा द्वारा। दुनिया है कलयुग में, कलयुग में ब्राह्मण कहाँ से आए? ब्राह्मण तो संगम पर चाहिए, पैर और चोटी यानी संगम हुआ ना, तो शूद्र और ब्राह्मण का संगम, शूद्र से फिर ब्राह्मण बनते हैं। ये 84 का चक्र तो कोई नहीं जानते, तुम जानते हो। हम ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा की संतान वास्तविकता में बने हैं, ब्रह्मा की संतान बने हैं वास्तविकता में। उन ब्राह्मणों को तुम कह सकते हो कि तुम ब्राह्मण अपने को ब्रह्मा की संतान कहलाते हो। अच्छा, ब्रह्मा के पिता कौन है? बता नहीं सकेंगे, डिब्बी में ठिकरी। बस हम ब्राह्मण ही भगवान हैं। तुम सब भक्त थे, अब कहते हो हम लक्ष्मी को वरने लायक बन रहे हैं। इसमें पुरुषार्थ चलता है। समझो कि हम परम धाम से आए हैं, अभी बाबा फिर वापस ले जाने के लिए आए हैं। बाबा भी आए हैं हमको ले जाने के लिए। हम भी ब्रह्मांड के मालिक हैं। बाबा भी पुराने तन में आए हैं, हम भी पुराने तन में हैं। बाबा कहते हैं हमको भी पुराना तन लेना पड़ता है, क्योंकि हम पुराने तन में पतित हुए हैं, तो बाबा को भी पतित शरीर में आना पड़ता है। अब मुझ पिता को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। समय भी देते हैं,
पांडव गवर्नमेंट की सेवा कम से कम 8 घंटा होनी चाहिए। राजयोग सिखलाना है, खुद का अभ्यास भी करना है और सिखलाना भी है। शंख ध्वनि करनी है। तुम श्रीमत से भारत को खास और दुनिया को आम स्वर्ग बनाते हो। स्वर्ग में सिर्फ तुम आते हो और धर्म वाले नहीं आते। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसको विराट स्वरूप कहा जाता है। एक विराट रूप का भी चित्र बनाना चाहिए जो मनुष्यों को सहज समझ में आए। विष्णु को विराट स्वरूप में ले आए हैं, चित्र तो जरूर चाहिए ना। स्कूल में भी चित्र रखते हैं ना, नहीं तो बच्चा क्या जाने कि हाथी क्या होता है। चित्रों पर दिखाते हैं तो ये भी 4 युग हैं। अब कलयुग है, जरूर चक्र फिरेगा। ब्राह्मण तो संगम पर होते हैं, बाकी हैं जिस्मानी ब्राह्मण पंडे। वो ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं है। ब्रह्मा मुख वंशावली को तो दादे से वर्षा मिलता है। उन ब्राह्मणों को स्वर्ग कहाँ मिलता है? उन ब्राह्मणों को स्वर्ग नहीं मिलता। इन बातों को तो तुम्हारे में भी क्रमशः समझ सकते हैं। इन बातों को भी जो उनकी बुद्धि में थोड़ी स्पष्टता होगी, वो सारी बातें बाबा की एकदम स्पष्ट समझ में आती चली जाएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाबा का याद, प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा। धारणा है कि बुद्धि से सब कुछ सरेंडर कर ट्रस्टी होकर रहना है। बहुत संभाल करके श्रीमत प्रमाण हर कार्य करना है। बाबा और वर्षे को याद कर अपार खुशी का अनुभव करना है। बाबा की याद में मौलाई बन जाना है, सच्चा आशिक बनना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, समाने और समेटने की शक्ति द्वारा एकाग्रता का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भव। देह और देह के संबंधों व पदार्थों का बहुत बड़ा विस्तार है। सभी प्रकार के विस्तार को सार रूप में लाने के लिए समाने व समेटने की शक्ति चाहिए। सर्व प्रकार के विस्तार को एक बिंदु में समा दो। मैं भी बिंदु, बाबा भी बिंदु और एक पिता बिंदु में सारा संसार समाया हुआ है। तो बिंदु रूप अर्थात सार स्वरूप बनना मतलब एकाग्र होना। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा क्षण में जहाँ चाहो जब चाहो बुद्धि उसी स्थिति में स्थित हो सकती है। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि जो सदा रूहानियत की स्थिति में रहते हैं वही रूहानी गुलाब है। रूहानी गुलाब बाबा 2 दिन पहले भी मुरली में बोले थे कि रूहानी गुलाब, मुंह चेहरा हमेशा खिला रहे, खिला हुआ गुलाब बनना है। तो ये कब होगा? जब हमारे भीतर में, हमारी स्मृति में रूहानियत रहे, हमें ये स्मृति रहे कि हम आत्मा है और हम पिता, अपने परम पिता परमात्मा की संतान हैं। अच्छा, ओम शांति बाबा। शांति।